अच्छा ये बताएं, बचपन में कहाँ से पढ़ा, किधर गए हैं स्कूल? बिकॉज आई कुडंट फाइंड ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, और अगर थी तो मेरी नाकामी कि मैं नहीं ढूंढती, तो मैंने सोचा हम इधर से स्टार्ट करते हैं। सो आई वाज बोर्न इन स्वीडन। आई वाज बोर्न इन स्वीडन बिकॉज मेरे जो दादा थे वहाँ एम्बेसडर थे, और मेरी वालदा, माई मदर इज़ अ सीवियर डायबिटिक, सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। दैट इज़ व्हाई आई वाज बोर्न देयर। एंड उसके बाद आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई चाइल्डहुड इन इस्लामाबाद, कोई 3-4 साल की उम्र तक। उसके बाद आगे जाके कराची और क्वेटा में बहुत गुजारा, क्योंकि मेरे जो ननियाल है वो ज़्यादातर मोस्टली क्वेटा से है, हम क्वेटा गए हैं ज़्यादातर, तो अभी भी आवर फैमिली इज़ वेरी मच देयर। And so because of that, it was between Karachi and Quetta. I studied for quite a while in British Overseas, and then at Indus Academy in Karachi. And फिर when I teenage years में मेरा कराची और मुंबई में बहुत रहना शुरू हुआ, तो कभी कभार ऐसा होता था कि about 6 months here, 6 months there, things like that. So I was, very fortunate कि कम उम्र में काफ़ी जगहों पे रहने का मौका मिला, and all of that. Okay. So क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे आपने? So in my O's and A's I studied business. आर्ट्स में बहुत बुरा था मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत जी ओ लेवल्स में मैंने सोचा था लूँगा, और उसमें बहुत झाड़ें पड़ी थी। एक दफ़ा मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि अजान, इफ़ आई ड्रू विद माई फीट इट वुड बी बेटर देन दिस। तो दैट वाज बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और मुझे होता ना कि उस वक्त शौक बहुत था, क्योंकि ज़्यादातर 2 सब्जेक्ट्स मैं और मेरे दोस्त हैं असद, उन्होंने लिए थे सोशियोलॉजी एंड आर्ट। और सच बताऊं उस वक्त एक ही वजह थी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़कियां होती थी, तो हमने ये इंटरव्यू बड़े मजे का होने वाला है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लड़कियां होती थी, तो हमने बोला यार ये हमने क्लास लेनी है। तो हम 2 बॉयज़ होते थे, सोशियोलॉजी में बैठे होते थे, बाकी सब लड़कियां होती थी। हमने बोला ये मतलब सिचुएशन हो गई ना, वैल्यू होगी आप दोनों की। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा था। लेकिन वो मसला ये होता था कि हम लोग, ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ही इज़ इन द US नाउ, एंड हम लोग मतलब हंसी मजाक शुरू हो जाता था, तो तकरीबन उस हर क्लास में हमें बाहर खड़ा करते थे। ओहो, सारा मकसद ही खराब। एक पॉइंट आया था कि टीचर जब चलते हुए आ रहे थे क्लास के लिए, तो तुम लोग बाहर जाके खड़े हो जाओ क्लास से ही पहले, क्योंकि वी वर वेरी बैड। एंड हम लोग बोलते ना शुगल मस्ती, फिर लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना फालतू की जुगतबाजी एंड ऑल दैट। तो गाते थे आप? तो ऐसा नहीं होता था गाना क्लास में बैठे गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया? हमने बहुत बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं। मतलब तो अच्छा गाते होंगे ना, तो इम्प्रेस होते होंगे लोग, लड़कियां आई डोंट नो इम्प्रेस होती थी। मुझे याद है कि मैं बहाने ढूंढता था स्कूल में कि कोई भी होता ना कि थिएटर में, स्कूल प्ले में कोई भी मौका मिले जहाँ पर मैं पियानो बजा सकूँ या कुछ कर सकूँ, ताकि ना मैं भी लोगों को दिखा लूँ। अपने घर में प्लान्स रखता था, क्योंकि मसला ये था कि मेरे 1-2 दोस्त गिटार बजाते थे, और मैं गिटार नहीं बजाता हूँ। अभी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, तब नहीं बजाता था। अब वो गिटार लेके तो घूमते थे, क्योंकि गिटार आसान है लेके जाना, पियानो आप लेके नहीं घूम सकते। तो मैं बड़ा इरिटेट होता था कि मतलब वो लड़कियों को इम्प्रेस करें गिटार के साथ, मैं यूँ मुंह देख रहा हूँ बैठ के कि मतलब तो फिर मैंने बोला कि मैं कोशिश करता मेरे घर पे प्लान्स हो। मेरा एक दूसरा दोस्त था तलहा, जिनके घर पे एक कीबोर्ड होता था, तो आई वुड ट्राई कि वहाँ पर प्लान बने, ताकि मैं बहाने से ना मैं बजाना शुरू कर दूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, मतलब मदर आपकी जो थी वो एक्टिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थी, फादर टोटली म्यूज़िक, तो ये क्या दिमाग में शुरू से ही था कि मैं भी म्यूज़िक की तरफ या एक्टिंग की तरफ ही जाऊंगा, या कुछ और या कोई ऑप्शन, मतलब ये 2 ऑप्शन ही थे, कोई और ऑप्शन भी था, या आपका अपना भी इंक्लिनेशन थी इस तरफ? माय ग्रैंडफादर याहिया बख्तियार साहब, he was a lawyer, a very senior lawyer, and he was Attorney General Pakistan as well, twice, and so he, I believe, wanted me to be a lawyer. Okay. And जब मैं छोटा था तो मैं उनके साथ तैयार होके उनके साथ कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट रूम में बैठता था साथ में, फिर हम बार रूम में जाते थे, बार रूम में उनको जो भी सारे, ही वाज अ सीनियर लॉयर, सब आके मिलते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सुबह तैयार होता था 5-6-7 साल की उम्र में। फिर जब मैं थोड़ी सी अकल आई तो मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने सारी किताबें देखी, ठीक है। वहाँ से ना मैंने बोला अजान तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने देखा, मैंने बोला 1-2 पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, लॉयर बन जाते इतने लोग हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि लॉयर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, तो उस वक्त मैंने बोला कि नहीं अजान इस तरफ कट लो, ठीक है, ये अपना काम कर लो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। But no, I still think about it sometimes because he was my grandfather. I love him immensely, and I think sometimes कि उन्होंने क्या सोच के बोला था, मैं भी करना चाहिए था। लेकिन म्यूजिक is something जो मेरा एक बड़ा साथी रहा है पूरी जिंदगी। तो मतलब शुरू से म्यूजिक आपको पता था कि यही मेरी डायरेक्शन है, मुझे करना है ऑटोमेटिक, मतलब ये जीन्स में? I didn't honestly. It wasn't till a few years ago कि I actually decided to do it. I used to do it क्योंकि वो मतलब ऐसा वो मेरा एक साथी था, मतलब मैं उदास होता था घर आता था तो
कुछ ना कुछ कर रहा होता था म्यूज़िक में। तो इवेंचुअली इट वाज लाइक यू नो व्हेन आई वाज अ टीनेजर 14-15 साल की उम्र में थोड़ा बहुत किया था कुछ, उस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ भी बन रही थी, बट आई डिडंट मेंटली टेक दैट लीप। मैंने अम्मा अब्बा पर्टिकुलरली अम्मा ने बड़ा पुश किया था कि मैं लोगों को असिस्ट करूं, सीखूं ज़्यादा। तो काफ़ी चीज़ें सीखी थी, काफ़ी लोगों को असिस्ट किया था डिफरेंट पॉइंट्स टू जस्ट गेट एन आइडिया के एक्सपोजर हो जाए आइडिया के अलग अलग एरियाज़ में क्या करते हैं। लेकिन वो घूम फिर के इस तरफ आई थिंक इनिशियली जब सुपरस्टार का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था तो वो इस तरह होता था कि आई वुड उतना कोई सीन लिखता तो एक धुन आती जहन में, तो वो साथ साथ ना इस तरह बनता गया, या कभी कभार ये होता था कि एक धुन होती थी और बोलता था इसके ऊपर ये सीन होना चाहिए, तो फिल्म का सीन वहाँ पे लिखा। तो बिल्कुल एक वेवर्ड प्रोसेस था, बट आई रिमेंबर महाराज जी हर्ड द सॉन्ग्स फर्स्ट, एंड शी you know till today I'll always hold her in that very 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 high place for me because उन्होंने पुश किया था, उन्होंने तुम्हें म्यूजिक करना चाहिए, एंड उस वक्त मैं लिटरली समझता था कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब मैं सीरियसली नहीं करता था। तो शी इज़ ऑलवेज पुश्ड दैट वेरी मच एंड शी इज़ एनकरेज्ड मी वेरी मच टू डू इट एंड शी बिलीव्ड इन इट यू नो वे वेरी वेरी लॉन्ग अगो। तो इस तरह से शुरू हुआ था, बट इट वाज नेवर अ थिंग कि अब मैं ये करूँगा और मुझे म्यूजिक करना, यू नो इट वाज कि वो होता गया, खुद ही होता है, लाइक फॉर इंस्टेंस इवन द एल्बम, यू नो कभी ये फैसला नहीं किया था कि अब मुझे गाना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट वाज कि ये गाने हैं, ये मेरी ज़िंदगी के बारे में, यू नो मैं तेरा जो है वो इट्स अबाउट इनिशियल रोमांस, इट्स अबाउट जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं जिनसे आपको मोहब्बत होती है कि वो क्या फीलिंग्स होती है, चाहे आप उम्र में किसी भी एज पे हो, वो एक फीलिंग हमेशा रहती है। एक यू नो 60 साल का शख्स दूसरे से मिलता है और उनको अट्रैक्शन होती है, तो यू हैव दिस फीलिंग कि वो ना बटरफ्लाइज होना शुरू होती हैं, दैट्स व्हाट मैं तेरा इज अबाउट। तो फॉर मी दिस आर वेरी पर्सनल सॉन्ग्स, क्या आई वाज लाइक ये मुझे गाने चाहिए, चाहे अच्छे हो बुरे हो, मेरी आवाज़ से होने चाहिए, ताकि वो ऑडियंस जितना ट्रूली जितने ऑनेस्टली उनको सुनने को मिले, दैट वुड बी गुड। तो अम्मी कभी कहती नहीं थी अम्मा के नहीं एक्टिंग की तरफ ज़्यादा जाओ, या अब्बा कभी नहीं कहते थे म्यूज़िक, अब्बा के साथ कभी बैठ के शाम को म्यूज़िक की महफिल लगती थी या आप कंपोज करते थे या कुछ? आई थिंक या आप कभी प्रोसेस का पार्ट थे जब वो कंपोज कर रहे होते थे? तो उनके प्रोसेस का पार्ट थोड़ा बहुत रहा हूँ, देखा है, लेकिन दोनों ने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए, कभी भी नहीं बोला। ये हमेशा एक चीज़ क्लियर रही है कि दोनों बहुत क्रिटिकल हैं। अच्छा। वो मेरे फैंस उस तरह से कभी भी नहीं होंगे। वो हम बहुत क्रिटिकल हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई भी जो बच्चा होता है मेरी तरह जो इंडस्ट्री में पलता है, जो किसी की औलाद होता है जो इंडस्ट्री में रहे हैं, उनके ऊपर उनके लिए आसानियाँ बहुत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत आसानियाँ होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ स्टैंडर्ड कि अजान देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड होना चाहिए काम का, जब तक तुम इस लेवल पे काम नहीं करोगे, और वो उस प्योरली टेक्निकल बात करते हैं, उस वक्त तक तुम्हें हक नहीं बनता कि तुम ये चीज़ करो। And I really respect that. Honestly, when I was younger, it used to bother me very much. मुझे बहुत तंग करती थी बात, क्योंकि आई वुड सी कि मेरी एज के दूसरे लड़के लड़कियां हैं, गा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं इजाज़त दे रहे, मुझे क्यों नहीं गाने अपने जो कंपोज किए हैं डालने दे रहे। बुरा लगता था, यू नो, बट द ट्रूथ वाज दैट मुझे आज समझ में आता है। तो वो हमेशा कहते था एक स्टैंडर्ड पे तुम्हें आना है, जब तुम्हारा साउंड ये होगा हम बता देंगे, यू नो। तो आई बीन वेरी ग्रेटफुल टू देम टुडे। लेकिन मैंने बड़े झगड़े किए, मैंने बड़ा घर पे रोना धोना, उसको देखें वो मुझसे 2 साल छोटा है, उसका गाना भी आ गया और उसने ये भी कर लिया। फुल वो जो टीन एज टैंट्रम्स होते हैं वो आपने थ्रो किए हैं? थोड़े बहुत मतलब अभी तो आप बोल रहे थे जिसकी आप स्टेटमेंट भी चेंज कर नहीं मतलब किए थे, मतलब मैं माफ़ी आज मांगता हूँ, माफ़ करना, मैंने बहुत बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू देम टुडे फॉर दैट, एंड माय मम हैज ऑलवेज बीन वेरी clear about the fact that you know, she once said to me, Shazan, I want you to be known for your work. I don't want to be known for everything else that you do.